गीता अध्याय 3 श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। बहुत ही सुंदर और महान श्लोक है। पहले इसका अर्थ देखते हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। वर्तमान के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में और धार्मिक जीवन में इस श्लोक की बहुत ही महत्ता है। हर युग में, हर समय में, हर देश काल में इसकी महत्ता रही है इस श्लोक की। तो आज के संदर्भ में इसको समझते हैं। इस श्लोक की गहराई में अगर हम गोता लगाएंगे तो शायद एक चैप्टर लिखा जा सकता है या शायद एक किताब भी लिखी जा सकती है। लेकिन मुख्य अर्थ हम लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिस धर्म में व्यक्ति पैदा होता है उस धर्म में, उस वर्ण विशेष में मरना भी श्रेयस्कर है, उसी धर्म को अपनाते हुए जिस धर्म में वह पैदा होता है। जैसे व्यक्ति सनातन धर्म में या कहीं हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो उस धर्म में गीता के श्लोक के अनुसार अपना धर्म जिसमें वह पैदा हुआ है, अगर वह कम गुण वाला या गुण रहित भी है तो भी उस धर्म के लिए मरना श्रेयस्कर है। तो भी उस धर्म के लिए मर जाना, मिट जाना, बलिदान हो जाना, शहीद हो जाना श्रेयस्कर है। जिन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि स्वधर्म में मरना कल्याणकारक है, चाहे अपने सनातन धर्म में कोई गुण ना भी हो। हालांकि ऐसा नहीं है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म गुणों का भंडार है, अनंत गुणों से भरा हुआ, अनंत शास्त्रों से, अनंत ज्ञान से, विज्ञान से भरा हुआ यह सनातन धर्म है। लेकिन जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, चाहे वह किसी भी कारण से किया हो, चाहे तलवार के जोर से डर करके, चाहे कुछ पैसों के लिए, चाहे किसी सुविधा के लिए, या किसी भ्रांति में कि किसी ने उन्हें बता दिया कि ये दूसरा धर्म श्रेष्ठ है, इस्लाम श्रेष्ठ है या ईसाई श्रेष्ठ है, तो किसी भ्रांति में उन्होंने अपना लिया। लेकिन गीता के अनुसार स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है और पराया धर्म भयभीत कर देने वाला है, भय को देने वाला है। आज पूरी पृथ्वी पर सनातन हिंदू धर्म की तरफ लोग देख रहे हैं, क्योंकि यह विज्ञान सम्मत धर्म है और अध्यात्म की श्रेष्ठतम ऊंचाइयां इस धर्म में हैं। अपनी चेतना को शिखर पर कैसे ले जाना है, समाज में रहते हुए, राजनीति में रहते हुए, यह सब हिंदू सनातन धर्म के महान ग्रंथों में लिखा हुआ है, हजारों साल पहले लिखा हुआ है और गीता इसका श्रेष्ठतम प्रमाण है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तथा सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी उन्होंने बता दी थी। जैसा कि आपने सुना होगा, जुग सहस्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू। राम जी के परम भक्त हनुमान जी पर हनुमान चालीसा लिखते हुए तुलसीदास जी ऐसा लिखते हैं। अगर हम इसकी गणना करें जुग सहस्र योजन पर भानु, तो पुराणों के अनुसार चारों युगों की गणना करें तो 12,000 दिव्य वर्ष बनते हैं। उसमें सहस्र 1,000 का गुणा करें, योजन 8 मील का एक योजन होता था, तो 8 का गुणा करें और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो उसमें फिर 1.6 का और गुणा करें। तो इस तरह से 12,000 इंटू 1,000 इंटू 8 इंटू 1.6, तो ऐसा हम गुणा करेंगे तो 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर बनेगा। और यही आज के वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर करीब है। तो यह विज्ञान सम्मत धर्म भी है, इसलिए पूरा विश्व इसको अपनाना चाहता है। इसमें किसी भी बात को लेकर हवा में तीर नहीं चलाया गया है
प्रामाणिक बातें सारी इन शास्त्रों में लिखी हुई हैं। दूसरे धर्म ईसाई या इस्लाम में पृथ्वी को चपटा माना जाता है, एक सतह की तरह माना जाता है, गोल नहीं माना जाता, जैसे एक सपाट सतह हो। और उस पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया भी उन धर्मों में भ्रांत है, कोई पढ़कर भी देख सकता है। लेकिन हिंदू सनातन धर्म में पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया भी बड़ी सटीक है। तो इस प्रकार जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है और विज्ञान के आधार पर जब देखा जा रहा है तो हिंदू सनातन धर्म विज्ञान की परिभाषाओं पर खरा उतरता है। यह एक तर्क संगत धर्म है, इसलिए दुनिया इसे अपनाना चाह रही है। विदेशों में महिलाएं साड़ी पहनना शुरू कर चुकी हैं, साड़ी पहनना पसंद करती हैं, और पुरुष और महिलाएं माथे पर तिलक भी लगाते हैं, क्योंकि यह सब वैज्ञानिक है। माथे पर तिलक लगाने से आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, वह विकसित होता है। हमारा बुद्धि और विवेक विकसित होता है। हमारी चेतना नीचे के चक्रों से उठकर ऊपर की तरफ आज्ञा चक्र और सहस्त्रार की तरफ बढ़नी शुरू होती है। यह था तिलक का महत्व। इसी तरह सारे रीति रिवाज जिनको अंग्रेज़ों ने, ईसाइयों ने या दूसरे धर्म वालों ने पाखंड बता दिया, वो सब वैज्ञानिक थे। और हम भी कितने भोले हैं। हम दिया जलाने को पीपल के नीचे, जब हम दिया जलाते थे तो उसको हमने पाखंड समझ लिया, और जन्मदिन पर दिया बुझा दिया जाता है उसको हमने श्रेष्ठ समझ लिया। कमाल की बुद्धि है हमारी। जीवंत पीपल, वृक्ष जीवंत होता है, यह वैज्ञानिक बता चुके हैं। उस जीवंत पीपल के नीचे प्रकाश को करना, प्रकाश को जलाना पाखंड बता दिया गया। और क्रिसमस ट्री पर नकली पेड़ और नकली लाइट, अप्राकृतिक लाइट उसमें जलाना, वह शुभ हो गया। और हम बड़े गर्व महसूस करते हैं, बड़ा महान समझते हैं अपने आप को ऐसा करके। प्राकृतिक प्रकाश जो कि जीवंत पेड़ के नीचे जलाया जाता था, उसे हमने पाखंड समझ लिया। खैर, सनातन धर्म, हिंदू धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक है, और इस बात का जो पढ़े लिखे लोग हैं, विदेशों के वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको पता चल चुका है। और लोग इस धर्म को अपनाने में स्वेच्छा से लगे हुए हैं। वह स्वेच्छा से इस धर्म को अपना रहे हैं, अपनी मर्जी से। विदेशी लुटेरे आक्रांता जो भारत आए लूटने खसोटने के लिए भारत को, उन्होंने यहाँ ज़बरदस्ती लोगों का धर्म बदलवाया। लेकिन कुछ लोग उनके सामने एडिक्ट खड़े हो गए। ना उन्होंने स्वयं धर्म बदला और न अपनों का धर्म उन्होंने बदलने दिया। वह अपने सनातन धर्मी लोगों के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गए, और चाहे बाद में उन्हें शहीद होना पड़ा इस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने विदेशी धर्म या दूसरा धर्म स्वीकार नहीं किया। वह अपने धर्म की महत्ता को जानते थे। गीता के श्लोक के अनुसार, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। और इतिहास गवाह है कि सिख गुरुओं ने धर्म को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी तक दे दी, अपना बलिदान दे दिया। न केवल सिख गुरुओं ने, बल्कि और भी लोगों ने, जिसमें शिवाजी थे, शिवाजी मराठा, इन सब ने अपने आप को अर्पित कर दिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया, और ना अपने सनातन हिंदू धर्म को परिवर्तित होने दिया। शत शत कोटि कोटि नमन है ऐसे शूरवीरों को, ऐसे महात्माओं को, ऐसे सम्राटों को, ऐसे संतों को, जिन्होंने अपनी गर्दन को कटवाना ज़्यादा उचित समझा धर्म परिवर्तन के बजाय। आज उनकी कुर्बानियों को पुनः याद करने की आवश्यकता आन पड़ी है। आज पुनः हमें अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए, उस धर्म पर जिसे बचाने के लिए लाखों बलिदान हो चुके हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बलिदान हो चुके हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं, अपने धर्म के बारे में जानते नहीं हैं, और आज भी कुछ लोग अपना धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, चाहे किसी लालच में करवा रहे हों या किसी भ्रांति में। एक और विशेष बात समझने जैसी है कि जो धर्म जो होता है, धर्म मनुष्य के भीतर से, मनुष्य के स्वभाव से पैदा होता है, वह धर्म है। और वह केवल एक ही हो सकता है, वह अलग अलग नहीं हो सकता। और वह है सनातन धर्म। जो अलग अलग जो धर्म है वह धर्म नहीं है, वह एक परंपराएं हैं, या इन्हें मजहब कह सकते हैं, परंपराएं कह सकते हैं। धर्म स्वभाव से अपने भीतर से आता है।
और परंपराएं बाहर से बनाई जाती हैं। इसमें उनमें विज्ञान भी नहीं होता, सटीकता भी नहीं होती। और जो परंपराएं हैं, वो मजहब हैं, वह किसी स्वार्थ को लेकर के बनाए जाते हैं, पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन सनातन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं था। वह अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को जानने के लिए, अपने मनुष्य होने को जानने के लिए, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को, अपनी परमात्मा को जानने के लिए वह धर्म था। और वह एक ही होता है, वह सनातन होता है, वह अलग अलग नहीं हो सकता है। पूरे विश्व से लोग भारत आते हैं धर्म की खोज के लिए, सनातन हिंदू धर्म को जानने के लिए, यहाँ के शास्त्रों को, गीता को समझने के लिए। और वो गीता को अपनाते हैं, गीता पर चलते हैं और गीता को अपने साथ ले जाते हैं। विदेशों में भी सनातन जो धर्म है, गीता पर, प्राचीन शास्त्र पर आधारित है, वह फल फूल रहा है स्वेच्छा से, किसी दबाव में नहीं, किसी लालच में नहीं। अपना धर्म श्रेष्ठ है, चाहे वह गुण रहित भी हो। हालांकि सनातन धर्म तो बहुत गुणों से भरा हुआ है। गुण रहित हो तो भी श्रेष्ठ है, और उसमें मरना भी श्रेष्ठ कर है, उसके लिए मर जाना भी श्रेष्ठ है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि अपना धर्म श्रेष्ठ है, उसमें मर जाना श्रेष्ठ है तो दूसरों को ज़बरदस्ती मारकर उस धर्म में लाया जाए, या लोगों के कत्ल करके उनको किसी धर्म विशेष में दीक्षित किया जाए, ऐसा तात्पर्य नहीं है। स्वेच्छा से उनके गुणों को देखकर कोई आए तो उसका स्वागत है। और अगर ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है, किसी अन्य धर्म में किसी को दीक्षित किया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो इसका तात्पर्य साफ पता चलता है कि गुण नहीं है। गुण ना होने की वजह से ज़बरदस्ती की जा रही है उस धर्म के लोगों द्वारा। गुण ना होने की वजह से कोई लालच दे करके उस धर्म को अपनवाया जा रहा है, जैसे कि ईसाई धर्म या अन्य धर्म। विदेशी आक्रांताओं ने भी ज़बरदस्ती की भारत में, और यह जो ज़बरदस्ती थी, यह मुग़ल काल के अंत में या मुग़ल काल के पीक में बड़ी भयावह थी। लोगों का कत्ल किया जाता था। लेकिन उस समय सिख गुरुओं ने बलिदान दिया, न केवल अपना बलिदान दिया बल्कि अपने बच्चों का, अपने परिवार का बलिदान भी दिया। कौन भूल सकता है गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को, जिनके 2 बच्चे युद्ध में शहीद हो गए और शेष छोटे 2 बच्चे दीवार में चिनवा दिए गए। और आज हम इन बातों से अनभिज्ञ हैं। हम अपने ही धर्म को नहीं जानते हैं और हम दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं, किसी पाखंड के कारण, किसी भ्रांति के कारण, किसी लालच के कारण। जीसस तो खुद कहते हैं कि मैं ईश्वर का बेटा हूँ, ईश्वर नहीं हूँ। और भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर हूँ। बहुत अंतर है इन दोनों बातों में। सनातन धर्म के 2 महान ग्रंथ गीता और रामायण। गीता में बताया गया है कि धर्म पर कैसे चलना है, अधर्म से कैसे लड़ना है, और धर्म के लिए जान की बाजी भी लगा देनी है, पीछे नहीं हटना है, अपना सब कुछ दांव पर लगा देना है धर्म के लिए। और रामायण में बताया गया है कि रिश्तों को कैसे निभाना है, उसमें भी अधर्म से कैसे लड़ना वो भी बताया गया है। रिश्तों की तो बड़ी लंबी एक सोच है उसमें, पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ। यह सनातन धर्म ही है, यहाँ स्त्रियों को इतना महत्व दिया जाता है, देवी माना जाता है। अन्य किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है। अन्य धर्मों में स्त्रियों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। मनुस्मृति को लोग कोसते रहते हैं। उसी मनुस्मृति में यह एक श्लोक है, यत्र तु नार्यः पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, यत्र तु एताः न पूजन्ते तत्र सर्वाः क्रिया अफला भवन्ति। अर्थात यहाँ नारी की पूजा होती है, नार्यः पूजयन्ते, वहाँ देवता निवास करते हैं, वहाँ देवताओं का रमण होता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता, अर्थात नारी की पूजा नहीं होती। तत्र सर्वाः क्रिया अफला, वहाँ सारी क्रियाएं असफल होती हैं। तो ऐसे ऐसे गुणों से सनातन धर्म भरा पड़ा है। जो अनभिज्ञ हैं अपने धर्म से, जो अपने धर्म को नहीं जानते हैं, जो अपने धर्म को भूल गए हैं, उन कुर्बानियों को भूल गए हैं जिन्होंने आपके धर्म को बचाने के लिए अपनी जान तक बाजी लगा दी, अपने परिवार को बलिदान कर दिया, अपने बच्चों को बलिदान कर दिया। उनको थोड़ा याद करें, अपने धर्म से, अपने इतिहास से जुड़े, किसी एकांत में बैठकर या रात के अंधेरे में सोने से पहले
थोड़ा विचार करें कि जिन लोगों ने मेरे धर्म को बचाने के लिए, मुझे सुरक्षित रखने के लिए, ताकि मैं किसी का गुलाम ना बन जाऊं, अपने आप को बलिदान दिया, क्या थोड़ा सा मेरा कर्तव्य नहीं बनता है उस धर्म को बचाने का, उस धर्म पर चलने का, उस धर्म की रक्षा करने का? या मेरा खून बिल्कुल पानी बन चुका है? ज़रा विचार करें। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता तो मैं कम से कम अपना धर्म तो अपनाऊं, अपने धर्म पर तो चलूं। अपना धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म तो ना अपनाऊं, ऐसा तो मैं कर ही सकता हूं। 4 पैसों के लिए या किसी प्रचार के वशीभूत होकर के, क्योंकि किसी ने अपने तथाकथित धर्म का, परंपरा का इतना प्रचार कर दिया, इतना प्रचलन कर दिया है कि मैं उस प्रचार से उन बातों में आ गया हूँ। मैं जगह जगह क्यों कब्रों पर माथा टेकता हूँ जा कर के? थोड़ा विचार करें। इतना महान धर्म, यहाँ पर खुद भगवान ने अवतार लिया, खुद ईश्वर अवतार लेता रहा मनुष्य के रूप में। ईश्वर अवतार बन करके इस धरती पर आता रहा मनुष्यों के बीच में। उस धर्म को छोड़ करके मैं कब्रों पर माथा टेक रहा हूँ, मैं प्रचार के बुलावे में आ रहा हूँ, मैं कुछ पैसों के लिए धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है सभी से, अपने धर्म को समझें, गीता को समझें, अपने धर्म को बचाने के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनको समझें, उनको याद करें, उनकी भावनाओं को समझें। और अगर हम पथ से भटक गए हैं तो कृपया वापस लौट आएँ। स्वागत है सबका। सनातन धर्म में वापस लौट आएँ, अपनी मर्यादा, अपने धर्म को जानें, उस धर्म को जो कि विज्ञान सम्मत है और जिसे पूरा विश्व आज अपना रहा है। जय श्री कृष्ण। इस श्लोक की एक बार और व्याख्या की जाएगी, क्योंकि यह श्लोक बहुत ही गहन और सूक्ष्म अर्थों वाला है। तो अगले श्लोक में फिर इसकी व्याख्या की जाएगी। जय श्री कृष्ण।